तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 10 का अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा वो पेपर बताने वाला हूँ जो कि आपका 3 मार्च को होने वाला है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी चाहते हो कि 3 मार्च के पेपर में आपके पूरे नंबर आए, एक भी नंबर आपका नहीं काटा जाए, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर जो पेपर आपको मैं बता रहा हूँ तो पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 3 मार्च को होने वाला पेपर आपसे परीक्षाओं में इस प्रकार का पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 16 होंगे और देख सकते हो 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। और आज हम यहाँ पर सेट डी को देख रहे हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सेट डी का फुल सॉल्यूशन बताऊंगा आपको मैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको और टॉप करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। टोटली पूरा का पूरा पेपर में यहाँ पर आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, आप सब लोग इसको पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज ए साइंटिस्ट। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर में पैसेज आपको दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हो इसको। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड ऑफ। तो देखो इसका राइट आंसर आपका स्विमिंग आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हिज टीन्स, ठीक है ना। दूसरे का राइट आंसर ए होगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इन्फ्लुएंस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए रिलेटिव डेथ एंड द इनहेरिटेजेस, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो तीसरे का राइट आंसर बी आ जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डज। तो आप लोग पढ़ लेना, चौथे का राइट आंसर आपका बोरिंग आ जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जॉइन हिज मेडिसिन ट्रेनिंग। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सेंट मैरीज हॉस्पिटल। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा अगला जो पेसेज होगा ना आपका प्रश्न नंबर 2, वो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, देख सकते हो ये दिया गया आपको। दूसरा पेसेज ये पूछा है। अब चलो मैं आपको दूसरे पेसेज के आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन जो पूछा ना, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पेसेज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका कुकिंग आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑयल ऑप्टन द रिपर बाय द पॉलिटिशियन इंजीनियर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मिनरल ऑयल। और अब अगला क्वेश्चन, द मिनरल ऑयल व्हेन द रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज़ कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्राइवेट गैरेज, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, हाउ हैज़ मिनरल ऑयल चेंज द मेथड ऑफ द। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, बाय फ्यूलिंग टैंक्स एयरप्लेन्स एंड द वारशिप, इसका राइट आंसर होगा। चौथे का सी आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, वाई डू मैनी बिग शिप नाउ बर्न ऑयल इंस्टीड ऑफ द कोल। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बिकॉज इट इज़ सुपीरियर फ्यूल, ठीक है ना। पांचों का राइट आंसर ये होगा। इस प्रकार से आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर को अच्छे से याद कर लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 जो दिया गया ना, 3 में इस प्रकार से आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इसमें से आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, नहीं आती है तो यहाँ से सीख लो आप सब लोग। ये दी गई आपको नोट मेकिंग, ठीक है ना। टाइटल इस प्रकार से आपको देना होगा। और अगर बनानी नहीं आती है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग बनाना सीख सकते हो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 जो दिया गया है, यू आर निशी स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। बुक बैंक की एप्लीकेशन आपके पेपर में परीक्षा में पूछी जाएगी, देख सकते हो बुक बैंक की एप्लीकेशन आएगी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद करके जाना अच्छे से। अब चलो मैं आपको बुक बैंक की एप्लीकेशन बता देता हूँ। तो देखो बुक बैंक की एप्लीकेशन इस प्रकार से आपको लिखनी होगी, ये आपकी बुक बैंक की पूरी एप्लीकेशन लिखी है, ठीक है ना। इस प्रकार से देख लो आप सब लोग, ये बता दिया मैंने आपको। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, यू आर दीपक दीप्ति रेसिडिंग। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये इसके अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, जिसमें कि इस प्रकार से आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना होगा। तो देखो मैं आपको एन इंडियन फेस्टिवल के ऊपर निबंध बता देता हूँ। तो देखो निबंध इस प्रकार से तैयार करना होगा, इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट ये होगा और बाकी के पॉइंट्स ही आपको दिए गए हैं। तो आप लोग इस प्रकार से निबंध को तैयार कर लेना। और उसके बाद में जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इसका अथवाला राइट ए पैराग्राफ, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना। तो देखो पैराग्राफ आपको इस प्रकार से लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको एडवांटेज ऑफ। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेना इसको, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है।
उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न नंबर 6 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार का एक ट्री का ये दिया जाएगा आपको चित्र, और उनमें से फिर आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। तो वैसे तो आप लोग पैराग्राफ है ना लिख सकते हो, हिंदी में सेंटेंस बना लेना, इंग्लिश में आपको उसको कन्वर्ट कर देना। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट इंग्लिश में भी लिख सकते हो इसको, ठीक है ना, या फिर आप लोग ऐसा करना कि हिंदी में सेंटेंस बनाना और उसको अंग्रेजी में बदल देना, ठीक है ना। देखो मैंने वहाँ पर मगर आपको इसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया, अगर ये वाला आता है तो आप लोग इसको याद कर लेना चाहे तो, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 7 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार की ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, देख सकते हो। ग्रामर में आपको क्या दिया गया है, हरी अप वी हैव नॉट गॉट टाइम, तो देखो यहाँ पर आपका मच आ जाएगा। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ओप आ जाएगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपका रिटायर्ड आ जाएगा, और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आपका शुड आ जाएगा, पाँचवें में आपका ए आ जाएगा, और छठे में आपका बिकॉज होगा, और सातवें में आपका बीच आ जाएगा। इस प्रकार से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे। एसी का बी नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है, आप सब लोग देख लीजिएगा, जिसमें कि आपसे डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या पूछे जाएंगे, डू एज डायरेक्टेड। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा, डू एट डायरेक्टेड इस प्रकार से आपको कंप्लीट करने होंगे। पहले का राइट आंसर ये होगा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए मैंने आपको, ये आप लोग इस प्रकार से देख लो, हल कर लेना। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। तो देखो प्रश्न नंबर 9 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, द बेकर्स आर नो इन गोवा एस, तो देखो इसका राइट आंसर आपका पेडर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए बंच ऑफ क्रूक्स। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, तो देखो इसका राइट आंसर फिश आ जाएगा। एन फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका किटी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग आपको दिया गया है, देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी पर विद्यार्थियों, यहाँ से आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, और इनमें से फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन हैज बीन टेकन बाय, किस पार्ट से लिया गया से, देखो इसको लिया गया फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन फ्रैंक से। और अब अगला क्वेश्चन, हु इज द अदर ऑफ द एबव डायरी एन फ्रैंक, तो देखो इसका राइट आंसर आपका एन फ्रैंक आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड एन फ्रैंक टू डू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी वुड स्लीप एट ए लोड, ठीक है ना, तीसरे का राइट आंसर ये आ जाएगा। देख सकते हो इस प्रकार से मैंने आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा अब आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 9 का 10 का जो बी वाला भाग होगा ना, उसमें इस प्रकार की एक पोएम दी जाएगी, लिसन द ग्रास इज ब्रेकिंग, तो देखो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। अब पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फ्रॉम विच पोएम हेवन टेकन बाय, किस पार्ट से लिया गया, तो देखो द ट्रीज से इसको लिया गया। अब अगला क्वेश्चन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन्स द मून प्रूव्ड ब्रोकन लाइक ए मिरर, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सिमिल। और अब अगला क्वेश्चन, द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड, तो देखो फॉरवर्ड का अपोजिट क्या आ जाएगा, बैकवर्ड। इस प्रकार से आप लोग देख लो इनको और पूरा का पूरा इसको समझ लो। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 पूछा जाएगा। 11 में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर टोटली आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा 11 के पहले क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से देख लो, आप सब लोग, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से देख लो, और उसके बाद में देखो तीसरे का राइट आंसर यहाँ से देख लो, और इसके बाद में देखो चौथे का राइट आंसर ये लिखा है। 5वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये दिया गया है, और छठे का राइट आंसर ये दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और दूसरे का राइट आंसर आपको ये दिया गया है, और 13 का राइट आंसर ये लिखा, 13 के पहले वाले क्वेश्चन का, और 13 के दूसरे का राइट आंसर ये दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो 13 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी मैंने बता दिए, प्रश्न नंबर 14 में, 15 में, 16 में, इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, चलो अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। तो देखिएगा 14 के क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। 14 के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और 14 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लेना। 15वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये दिया गया है, और 15वें के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लो। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है, और 16 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दिया गया है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।